मध्यकालीन हिंदी कविता का क्वेश्चन पेपर पीजी सेकेंड सेमेस्टर CC 6। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर क, खानानंद किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल। इधर है कबीर की काव्य भाषा क्या थी? निर्गुण भक्ति को संत काव्य नाम किसने दिया? जयसी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? फिर है क्वेश्चन दोस्तों, सुदामा चरित्र सुदामा चरित्र किस कवि की रचना है? कृष्ण काव्य में राधा किस भाव का प्रतीक है? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक बिहारी लाल को माना है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन सही, क्वेश्चन का आंसर सही भी है, कुछ का गलत भी हो सकता है। दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा। रसिक प्रिया में कितने रसों का वर्णन हुआ है? महाकवि देव का पूरा नाम क्या है? और जो कि देवदत्त है दोस्तों, ये मेरा गलत है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर देवदत्त होगा। भूषण मूलतः किस रस के कवि माने जाते हैं? भूषण बी रस के कवि माने जाते हैं। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहले दिया हुआ है, हालांकि पहले लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ होता है, ऐसे ही दिया होता है दोस्तों। चलो ये देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। कबीर भक्त कवि थे या संत? इस कथन पर विचार कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर 3 से 5 पेज के भीतर आपको देना होता है। आगे है भ्रमर गीत के आधार पर गोपियों के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। केशव के को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट है मीरा को भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। आगे है बिहारी मुक्तक काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास केवल कवि ही नहीं, समाज को उन्नत करने वाले लोक नायक भी थे। और आगे दोस्तों अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान निर्धारित कीजिए। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, ये आगे जाकर के अगले एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप तो तैयारी कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के स्थान पे व्याख्यात्मक प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, जिसे ये है स्पृंग व्याख्या। आप जो देख सकते हैं, सठ सुधरी सत्संगी पाई पारस परस धातु सुहाई। ये रामचरितमानस का है दोस्तों। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी दोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत होई। ये दोस्तों ये सूरदास की रचित भ्रमर गीत से संबंधित ये पंक्ति है दोस्तों। इस तरह आगे भी हम आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने ये बनाया, ये मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रेन परे तभी उठ जाऊं, भोर गए उठी आऊं, रेना दिन बाके संग खेलूं, ज्यों त्यों वाहीं रिझाऊं। ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है वे मीरा के द्वारा लिखित रचना की है दोस्तों। आगे उधो मन माने की बात, जरत पतंग दीप की जैसे, और फिर लपटात राहत चकोर पुमुहु मधुकर, शशि आकाश भरतमात। ये दोस्तों ये भी सूरदास के भ्रमर गीत की रचना है। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। स्पृंग व्याख्यान बनाना आसान होता है, सो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।